जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं भक्ति काल का मैराथन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही चुका होगा। और आज जो हम करने वाले हैं भक्ति काल में हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, केबीएस, बीपीएससी, जितने भी हिंदी में पूछे गए प्रश्न है ना, ये यूथ वाले बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वाला बुक्स वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है। और ये क्लासेस आप किसी भी एग्जाम्स को दे रहे हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे। तो चलते हैं हम पहली प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि द्वैतवाद के प्रणेता हैं कौन है। द्वैतवाद के प्रणेता बताना है मध्वाचार्य। जहां मुझे लगेगा ना कि एक्सप्लेन करना है वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, और जहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है मैं बताते हुए चलूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है 500 से प्लस हैं इसमें। ठीक है, अगला है हमारा शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन। तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी किसकी, विष्णु की। अलवार महिला संत है कौन, अंडाले जो है वो अलवार महिला संत है। वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है कौन, शंकराचार्य। ये किससे संबंधित है, ये शैव भक्ति से संबंधित है। तो वैष्णव भक्ति से संबंधित होने वाले आचार्यों में आते हैं रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। तो आगे चलते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है क्या, ब्रह्मरंध्र। बरवे नायिका भेद का रचनाकार है कौन, रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ देन हैं किसके, भक्ति काल के। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती है कितनी, 4। पता है ना, पहला एक निर्गुण आता है, फिर एक सगुण आता है। तो सगुण के अंतर्गत आ जाता है राम और कृष्ण, 2 शाखा हो गए। फिर निर्गुण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। हाँ, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी से संबंधित कबीर है, प्रेमाश्रयी से संबंधित जायसी हैं। इसी तरह राम के बात कर लेंगे तो राम में जो है आ जाएंगे मुख्य रूप से तुलसीदास, और कृष्ण में जो है मुख्य रूप से आ जाते हैं सूरदास। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं हैं। आगे चलते हैं हम। प्रश्न है हमारा, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी कौन है, गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय के हरि व्यासदेव, वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट। आगे देखेंगे प्रश्न हम। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो स्वाभाविक जब हिंदी साहित्य में किसी भी चीजों पर माने जाते हैं, ज्यादातर हम हजारीप्रसाद द्विवेदी जी पे जा सकते हैं। पंक्तियां हैं और इनके रचनाकार दिए गए हैं। ओ नई घटा परी जग छाहा, पंक्ति किसकी है, जायसी का। आवत जात पन्हैया टूटी, कुंभन दास का है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास का है। कीर्ति भिंति भूति भल सोई, किसका है, तुलसीदास का है। आगे हम देखेंगे दार्शनिक सिद्धांत और उनके कवि। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्ध द्वैतवाद कुंभन दास, साखी संप्रदाय से संबंधित है हरिदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं कौन, शंकराचार्य। आगे देखेंगे हम। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का। जो तिरिया पिहर बसे सूरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्ति है किसकी, सहजोबाई की। आगे पंक्ति है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्ति किस संत कवि का है, तो रैदास का है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ है किसका, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है किसका, नामदेव का।
वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। कौन है वो? गुरु नानक देव हैं। माया महाठगनी हम जानी, किसकी पंक्ति है? भक्त कवि किसकी पंक्ति है? यहाँ पे मतलब यहाँ पे डॉट डॉट है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। क्या? माया महाठगनी हम जानी। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उस समय आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति है, किसकी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी की है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं कौन? पीपा। पीपा जो है वो दादू से संबंधित नहीं है, तो किसके हैं ये? तो आप जानते हैं कि रामानंद के 12 शिष्य हैं, तो क्या उसमें पीपा का नाम आता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, कौन सा? बाबरी संप्रदाय जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला है हमारा कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदू निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान। कबीर विषयक उक्तक मान्यता है किसका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गुरु नानक देव का जन्म 1669 ईस्वी के कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्रीचंद हैं। आगे देखेंगे, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं कौन? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है तृप्ता। अगला है फिर हमारा, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्ति ली गई है किससे? कबीर परिचय से ली गई है। संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं, कौन है वो? सुंदरदास। कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। ये पंक्ति किसकी है? यह दोहे में मतलब कि किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? तो ये आत्म समर्पण की मानसिकता व्यक्त की गई है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर का है, तो कबीर की पंक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था, कौन थे वो? तो संत दादू दयाल। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्ति में शब्द शक्ति है, कौन सा? व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे देखेंगे, के बिरहिन को मीच दे के आप दिखलाई, आठ पहर का दाझन मोपे सहा न जाई। यह पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो विरह की आसक्तिता का वर्णन है। कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है, किसमें? तो रामायणी में। आपका पता है शब्द रामायणी साखी, इनकी 3 तरह की रचनाएं हैं, जिसमें कि अलग अलग पदों की विशेषता, यानी कि अलग अलग तरह के पदों का उसमें वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है, तो उसी में रामायणी में है। कबीरदास की भाषा थी क्या? साधु ककड़ी, साधु ककड़ी। आगे देखेंगे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उक्ति किसकी है? कबीरदास की। निर्गुण भक्त धारा के कवि नहीं है, कौन? मीरा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? गुरु नानक देव। मल्लुक दास की रचना है रतन खान। मल्लुक दास की रचना है क्या? रतन खान। मनुआ तो दुहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश है किसका? कबीरदास का। आगे है, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में किस साधना पद्धति का
मुख्य प्रभाव है। तो सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये बाबा कबीर का है। ठीक है। दुल्हन गाहूं मंगलाचरण पद में प्रेम के किस रूप का वर्णन मिलता है? तो दाम्पत्य प्रेम का वर्णन मिलता है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति है किसकी? कबीरदास की। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। बिठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। कबीर की उलट बासियों में प्रमुख रस है क्या? अद्भुत रस है। मगहर और लुई से किसका संबंध है? किस कवि का? तो कबीर का। मगहर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और लुई इनकी कौन थी? लुई इनकी पत्नी थी। कबीर की पत्नी का नाम था क्या? देखिए यहाँ पे दिया है लुई। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है कौन सा? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये है मल्लुकदास की। अगला प्रश्न है हमारा, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है कौन? श्री रामानुजाचार्य जी, वो निर्गुण से नहीं हैं। संत कवि नहीं है कौन? श्रीधर पाठक। तो ये तो ऐसे ही पता है कि संत में श्रीधर पाठक नहीं आते हैं। ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि नहीं है कुतुबन। किसके हैं ये? सूफी के हैं, इसके हैं, हाँ सूफी के हैं। कबीर परिचय के रचनाकार हैं कौन? अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? हरिदास। दोहा चौपाई में लिखी पदों को कहते हैं क्या? रामायणी। क्या कहते हैं? रामायणी। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर ने निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। संत कवि नहीं है तुलसीदास। वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है कौन है? अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है क्या? गए पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है क्या? शास्त्रोन्मोदन। शास्त्र वास्त्र की बात ये नहीं करते हैं। मध्यकालीन संत काव्य का पर प्रभाव नहीं है किसका? जैन साहित्य का। अगला है, आत्मानुभूति पर अधिक बल देते हैं कौन? संत काव्य में। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है क्या? संत काव्य में। यानी कि जो अंधविश्वास है ना, उनका विरोध किया है किसमें? संत काव्य में। परम ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्ति हैं किसके? कबीरदास के। अगला है, दादू का जन्म हुआ था कहाँ पे? अहमदाबाद में। साधना के 3 अवयव हैं जिसमें कि कर्म, ज्ञान और तीसरा क्या है? भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो समझ में आ गया कि निर्गुण से इन्होंने, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा? भारतीय वेदांत, भारतीय से वेदांत सूफी का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। आगे हम देखेंगे। नानक की रचना नहीं है क्या? सिद्धांत पंच मात्रा। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें जो है वो क्या है कि हमारे रैदास के ग्रंथ पद संकलित हैं। कबीर की रचनाओं का संग्रह है कौन सा? बीजक। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है कौन सा? जो ईश्वर की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं वो कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे चवार्क दर्शन। कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है क्या? सूफी संगत का प्रभाव। तो समझ में आया कि कबीर के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद कहाँ से लिया है इन्होंने? तो इन्होंने किससे लिया है? सूफी
सत्संग के प्रभाव से। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, जिसमें है कि जो पे चरई राम की करतो ना लजातो, पंक्ति में चेरई शब्द का अर्थ क्या है? चेरई शब्द का, इसी तरह से आपको कबीर की पंक्ति दे दी जाएगी और उनका अर्थ पूछा जाएगा, तो हो जाएगा सेवा। हंस जो रहा शरीर मह, पंख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? हंस का अर्थ हो जाएगा जीव। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद किसका है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अद्वैतवाद का। अगला फिर है, दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि दादू द्वारा स्थित है कहाँ पे? नरैना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली किसे? धर्मदास को। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जान पड़ता है अंगवधु नाम से। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, किसका? मल्लुक दास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। रामानंद का शिष्य नहीं है, कौन? धर्मदास जो है वो रामानंद के शिष्य नहीं है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गुरु गोविंद सिंह ने। संत कवि नहीं माना जाता है, कौन? ईश्वरदास। ईश्वरदास संत कवि नहीं है बल्कि ये सूफी कवि हैं। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सा? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। पंडित रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ही इंसान है के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम 1456 में हुआ था। विक्रम संवत 1456 में। कबीर दास की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। निर्गुण संत थे, कौन? कबीर। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं कबीर दास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, किसकी पंक्ति है? कबीर दास की। नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है किसका? नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, कौन? तो परमानंद दास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिजिया टीका किसकी है? तो ये है पूरन दास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी तेज ज्योति बरे दिन राती। यह पंक्ति किसकी है? रैदास की। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है क्या? ज्ञान। आगे देखेंगे हम। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट विषयों का उल्लेख किया है। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा पंक्ति किसकी है? तो नामदेव की है। आगे देखेंगे। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुह करी थापे, यक निमाज यक पूजा। उक्त पंक्ति के रचयिता हैं कौन? तो ये हैं कबीर दास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहेब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लिखी। इस काव्य पंक्ति से असहाय क्या है? पंक्ति कबीर दास की है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। आगे देखेंगे प्रश्न। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को यानी कि इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी।
कथन किसके विचार, कबीर के संबंध में किसका विचार है, तो ये शुक्ल बाबा का विचार है। गुरु नानक है का जन्म स्थान है कहाँ पे, तलबंडी। दादू दयाल का है अहमदाबाद। धर्मदास का है बांधवगढ़। सुंदरदास का है दौसा में। आगे देखेंगे हम, तनना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। ये पंक्ति में मुसी मुसी का भाव क्या है। ये पंक्ति ना यहाँ पे अधूरी दी गई है, इस तरह से नहीं है, है ना। राम नाम लिखी लियो शरीर, उसके बाद आता है क्या, इसकी पंक्ति में आता है कि मुसी 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 रोवे कबीर की माई। माई का अर्थ यहाँ पे माया से लगाया गया है, माया रूपी। तो यही यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये मुसी मुसी जो है ना, इसका अर्थ क्या है, हो मतलब इसका भाव क्या है। तो मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। माई न होता बाप न होता कर्म न होता काया, हम न होते तुम न होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सुर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। पंक्ति किसकी है ये, तो नामदेव की है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो पंढरपुर से। कहाँ से, पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम है क्या, रामानंद। साधु ककड़ी भाषा से असहाय क्या है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास गुरु थे किसके, मीराबाई के। दादू दयाल की रचना है क्या, अंग बधू। निर्गुणिया संतों की काव्य सृजना सार्वधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं में। किसकी, नाथों की रचनाओं में। सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। तुम जिन जानो गीत है यहूं निज ब्रह्म विचार। कथन किसका है, कबीर दास का है। संत काव्य की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर की उपासना, क्योंकि संत लोग निर्गुण यानी कि निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर दास। रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है कौन, मल्लुक दास। कबीर दास की मृत्यु हुई है मगहर में। संत काव्य नाम दिया है किसने, राम कुमार वर्मा ने। आगे देखेंगे, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ है किसका, कबीर के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया, कबीर के विषय में। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसकी कथन है, मल्लुक दास का। रज्जब अली खां के गुरु थे कौन, दादू दयाल। बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है कौन, पलटू साहब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्ति विवेक रचना है किसका, मल्लुक दास का। वाणी की, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग हैं कितने, 3 भाग हैं बीजक के, शबद साखी और रमैनी। जन्म के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम होगा, पहले आ जाएगा हमारा कबीर दास, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुक दास। यहाँ देखिए रैदास का समय और कबीर, धर्मदास और दादू दयाल का समय दिया गया है। रैदास 1388, कबीर 1398, धर्मदास 1400, दादू दयाल 1544। सबंगी रचना है किसका, रज्जब की। बीजक कबीरदास से संबंधित है। अखरावट जैसी से संबंधित है। भक्तमाल नाभादास से संबंधित है। श्याम सगाई नंददास से संबंधित है। सूर समान चंद के दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिन लेख।
किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग किया। साधु ककड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आगे देखेंगे। सबंगी के लेखक हैं कौन? रज्जब। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मल्लुकदास की। प्रेम प्रगास किसकी रचना है? धरणीदास की। शब्द सागर बुला साहेब का। ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है कौन? सहजोबाई। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबरों का विरोध। संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? कबीरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे कौन? तो थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं कौन? कबीर। हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल के संकलन हैं, मतलब कि दादू दयाल की वाणियों का संकलन है इसके अंतर्गत, हरडे वाणी के अंतर्गत, हरडे वाणी और अंगवधु के अंतर्गत। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं कौन? तो मल्लुकदास। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है किसकी? गुरु गोविंद साहब सिंह की। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है कौन? नंददास। कवि कबीरदास की माता का नाम है क्या? नीमा। इसमें कोई संदेह नहीं है कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कथन किसका है? शुक्ल बाबा का है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगला चरण माही मन रखो राम रसायन रमना चसो। पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीरदास की पंक्ति है। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाह गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्ति किसके संबंध में है? तो ये कबीरदास के संबंध में है। दुल्हिन गावहूं मंगलाचरण हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद राग गौड़ी है। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है किसमें? बीजक नाम से। कबीरदास की मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव के भेद न करते हुए उनके उत्थान की बातें की। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रविदास है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किसका? निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में भी। उलट बांसी लिखी है किसने? कबीर ने। आगे देखेंगे। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, हमें थोड़ा जलपान कर लेते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था।
ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया है किसने? संत काव्य धारा में। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए ये कहा, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर दास कहते हैं, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है क्या? अद्वैतवाद। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे कौन? रैदास। जपू जी नानक की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। बरबे नायिका भेद रहीमदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। फूल मरे पे मरे न बासु, यह पंक्ति किसकी है? जायसी का है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया है किसने? आलो उजाला ने। अधधि आई तई बंधन कीन्हा, इति 10 माथ अमर पद लीन्हा। पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? जायसी। नागमती वियोग खंड लिखा गया है 12 मासा शैली में। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी के विरहनी है। इनका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में विचार है किसका? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है पद्मावत। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति है चंदायन या लोरकहा। तन चित्तोड़ मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्ति है किसमें? पद्मावत ग्रंथ की। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है किसके? बाबर की। सूफी कवि संबंधित थे किसके? प्रेमाश्रयी शाखा से। सगुन भक्ति धारा का कवि नहीं है कौन? कुतुबन। जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी किसकी? सिंघल द्वीप की। उनके सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंध देखा है जायसी ने। तन चित्त उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुगा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावे। उक्तक पंक्ति पद्मावत की ली गई है। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन को। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा की प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। कौन से मास से? आषाढ़ मास से। तप तप बूंद पहरी जस ओला, विरह पवन मोही मारे झोला। पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से असहाय ग्रहण किया है। वातावरण के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। अगला है हमारा, जेहि पंछी के नियर होई कहे विरह की बात, से ही पंछी जाई जरी तरीवर होई निपात। रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति को माना है उह्लादात्मक पद्धति। पियहू सो कहे संदेशड़ा, हे भौरे हे काग, सो घनी विरहे जरी मुहे तेही का धुआ हम लाग। मैं भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आवेगों की दिशा में यही उचित है। आगे है फिर, मन अति भयो हुल्लास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सघन बिंब फल जानी की छवि। उक्तक काव्यांश में पद्मावती उल्लास का उल्लेख किया गया है।
पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। जायसी नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है देवयानी। जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। अंगद पेज के रचना की ईश्वर दास ने। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। सन 972 आहा, कथा आरंभ, बने कवि कहाँ में 927। अच्छा, यहाँ पे 927 है दोस्तों। 27 का ईसवी सन है होगा क्या? 1520। अच्छा, 972 मंझारी वाला एक पंक्ति है ना, वही हमारे दिमाग में रिलेट हो गया था, सॉरी। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन राजा थे चित्तौड़गढ़ के। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। रचनाकार की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो रचनाकाल की दृष्टि से बताइए। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। सूफी साधना के 4 पड़ाव में नहीं है, कौन सा? तो कौन सा नहीं है? मलकत नहीं है। तो इसका आगे भी दिया गया कौन कौन सा 4 पड़ाव है, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। राघव चेतन पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन सा? पद्मावत। जायसीकृत एक प्रेमाख्यान काव्य है, कौन सा? पद्मावत। आगे देखेंगे हम। उस्मान चित्रावली इनकी रचना है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी। कुतुबन का मृगावती। कासिम शाह हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्या परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन? उस्मान। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं कौन? नूर मोहम्मद। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति विरह वर्णन के लिए किया है। रचनाकार आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। मृगावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंझन, चंदायन मुल्ला दाऊद का है। चंदायन की रचना हुई है 1379 में। मोही का हासी की कोहरी का तात्पर्य मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। ये अजैसी की पंक्ति है। राजा जब इस पे हंसते थे तो ये कह रहे थे ये बात कि मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो, मतलब वो ईश्वर पे हंस रहे हो, कुम्हार। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है, कौन सा? चंदायन। मृगावती कुतुबन की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। हंसावली असाइद की है। जायसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ हुआ है आषाढ़ महीने से। पिया वियोग अस बाउर जीव। उक्त पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ होता है बावला या पगली होता है ना, बावरा हो जाना, उसी टाइप से। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। मधुमालती। मधुमालती किसकी है बताइएगा मुझे। कुतुबन हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक है कौन? सुआ। जैसी की रचना नहीं है। इंद्रावती। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम है क्या? नागमती। छार उठाए लीन्हा एक मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। पंक्ति है किसकी? पद्मावत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। आगे देखेंगे हम। भक्ति कालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतो जो हिंदू भाख्यो। ये पंक्ति किसकी है? किस भाषा में है? तो अवधी बोली में है। प्रेम मार्गीय कवि नहीं है। यहाँ पे दिए ही नहीं, हो सकता है और प्रेम मार्गीय यहाँ पे नाम। चंदायन रचना है किसकी? मुल्ला दाऊद की। पद्मावत एक त्रासदी है।
चित्रावली उस्मान की रचना है। पद्मावत की कथा है, प्रबंध काव्य है। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अखरावट काव्य कृति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है, जायसी। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन हैं? नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला, तो नूर मोहम्मद। चंदायन का समय है 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। मोही हासे की कोहरी जायसी ने शेर शाह से कहा था। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूं मंसूर की घोषणा है। ये अनहलक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसा पूछ सकता है। ये कथन किसका है? आई होप समझ पा रहे होंगे। वन लाइनर, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ चीजों को। जब हम ये चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम हर एक चीज को देखेंगे। ये बस याद रखने वाला चीज है, ठीक है। कुतुबन के गुरु का नाम है क्या? शेख बुरहमान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है क्या? समासोक्ति। रस रतन के रचयिता हैं कौन? पुहकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है कौन सा? इंद्रावती। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है किसके? मन का। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है कौन सा? पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, नूर मोहम्मद का। जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत में समासोक्ति कहा शुक्ल ने। सूफी प्रेमाश्रय रचनाओं की भाषा है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। जायस नाम स्थान के निवासी थे वो, इस वजह से इसे जायसी कहा जाता था। मैना का संबंध है चंदायन से। ऋतु वर्ण का संबंध है सत्यवती कथा से। रुक्मणी का संबंध है मृगावती से। राघव चेतन का संबंध है पद्मावत से। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक कौन है? कथन किसका है? बताना है। हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? तो परमात्मा, परम सत्ता की या परमात्मा का प्रतीक है। साधना की 4 अवयव जिसमें है शरीकत। ऊपर में जो 4 अवस्था में कौन से नहीं थे पूछे गए थे ना, देखिए यहाँ पे दिया गया है। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। सूफी साधना की ये 4 अवस्था हैं। सूफी मत में वर्णित साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही होगा, संगत होगा क्या? तो शरीयत का अर्थ हो जाएगा आचरण, तरीकत का अर्थ हो जाएगा उपासना, मारिफत का अर्थ हो जाएगा सत्य बोध, हकीकत का अर्थ हो जाएगा सिद्धावस्था। जैसे कृत पद्मावत है क्या? एक रूपक काव्य है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं में सही क्रम लगाना, पहले चंदायन आएगा, फिर मृगावती, पद्मावती और मधुमालती। अगला प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो वन में गए थे राम जी, तो कुतुबन को माना था। ठीक है, क्या करने के लिए? मृग पकड़ने के लिए। मृगावती इनकी रचना है। जैसी कृत है क्या? कन्हावत। हंसावली कवि असाइद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा, सत्यवती ईश्वर दास की है और मृगावती कुतुबन का है। आगे देखेंगे। सूफी काव्य का उद्देश्य है क्या? प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी रचना है किसका? अली शाह की। मृगावती कुतुबन का है। मधुमालती मंझन का है। चंदायन मुल्ला दाऊद का है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी का है। जायसी की काव्य कृति जिसमें उन्हें कयामत का वर्णन किया है वो है आखिरी कलाम। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की पूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरक्त होना, उसे क्या कहते हैं? फना। सुजान कुमार
चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। सूफी काव्य का कवि नहीं है कौन? नाभादास। नाभादास आपको पता है कि ये सूफी के अंतर्गत नहीं आते हैं। हिंदू मग पर पाँव न रख्यो का जो बहुते हिंदू भाख्यो, ये किससे संबंधित है और किसकी है? नूर मोहम्मद की है और अनुराग बांसुरी से संबंधित है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, क्या अनुच्छेद को कहा जाता है? खंड कहा जाता है ना। 57 खंडों में विभक्त है हमारा पद्मावत, जिसमें कि नागमती वियोग खंड हमारा 30वां खंड आ जाता है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। कौन सा मुख्य दर्शन है? तसव्वुफ। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा जाता है। आराध्य यानी कि जो आराधना कर रहा है, प्रेमी के रूप में। आराध्य को देखा, हाँ, जिसकी मतलब आराधना वो कर रहा है, यानी कि ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ना, ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रेमी नहीं देखा जाता, प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। सही है। वह कवि जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं तो विजय देव नारायण शाही। सूफी काव्य के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति है किसकी? नाभादास की। राम भक्त काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं तो गदाधर भट्ट तो राम भक्ति में ऐसे भी नहीं आते हैं। मातो पिता जग जाई तज्यो विधु ना लिखियो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति तुलसीदास भक्तिकाल कवि के हैं, भक्तिकालीन कवि के हैं। ये बहुत ही दुख भरे शब्दों में ये कहते हैं कि मातु पिता जग जाई तज्यो विधु ना लिखियो कुछु भाल भलाई, मतलब माता पिता जन्म लेते ही त्याग देते हैं, इस बारे में कहते हैं तुलसीदास जी बहुत दुखी होके। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है क्या? दास्य भाव की भक्ति। राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है तो ऊपर देख लिए थे गदाधर भट्ट। सुंदर कांड रामचरितमानस का वह कांड है जो सर्ग कौन सा है? 5वां सर्ग है। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसीदास विशिष्ट द्वैत दर्शन सिद्धांत की व्यंजना की है। कीर्ति भिन्ति भूति भली सोई, सुरति सम सब कहाँ हित होई, पंक्ति है किसकी? तुलसीदास की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती गणेश की। लोक मंगल की साधना का कवि है तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। मेधाकर बहुगुण द्वारा रचित है रामायण प्रदीपम। नाभादास राम भक्त कवि भक्तिधारा के हैं। सच पूछा जाई तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। भगवत धर्म के भेद और उनके संस्थापक श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य। आगे देखेंगे। नाभादास कृत टीका भक्तमाल की किसने लिखी थी? प्रियादास ने। मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास का है। उन्होंने रचना पुण्य का भद दर्शन कहीं नहीं किया और ना शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे। तुलसीदास के विषय में उसकी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं, ये कथन शुक्ल जी का है। कवित्व विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, यह विनियोक्ति है तुलसीदास की। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है।